नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पीके तिवारी स्वागत करता हूं आपको +24/7 में। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि इन दिनों पर सबसे ज़्यादा जो परेशान वर्ग हैं, तो चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो MP टेट से रिलेटेड हो और चाहे वो पटवारी वाला मुद्दा हो, और इसके अलावा चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो, चाहे वो आबकारी का हो। क्योंकि आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यदि जो 2020 में नोटिफिकेशन आया था वर्ग 3 का, तो उसमें जो वर्ग 3 से सिलेक्शन है, सभी में यदि कहा जाए तो चाहे मतलब कुछ ना कुछ घोटाला हुआ ही है। उसमें चाहे जो विकलांगता वाला सर्टिफिकेट लगा करके और फर्जी जॉब लेना, और चाहे वो पटवारी में अभी जो खुलासा हुआ है वो हो, तो एक एक करके लिंक खुल रहा है। और इसमें जो 40-50% वाले मुद्दे में कहा जाए तो दो धड़े में बटे हुए व्यक्ति हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्वालिफाइड हैं, उनका कहना है कि जो चल रहा है ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो है तो इसमें डिसक्वालीफाइड हुए। अब डिसक्वालीफाइड होने के भी बहुत सारे वजह हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे, आप यदि कोई भी एग्ज़ाम का रिजल्ट अपना सर्च करके देखें तो उसमें कम से कम नहीं तो 10-12 ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कैंसिल होते हैं। अब कभी आपने क्या गौर किया कि आखिर ये क्वेश्चन कैंसिल क्यों होते हैं? और हम ठीक है ये मान लें कि किसी एक शिफ्ट में इतने क्वेश्चन कैंसिल हुए, लेकिन हर शिफ्ट में क्वेश्चन कैंसिल क्यों हो रहे हैं? और इतना ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन कैंसिल होने का कारण क्या हो सकता है? तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कैंसिल होने का मतलब क्या है, किस वजह से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कैंसिल हो रहे हैं। इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत निकल के आ रही है कि क्वेश्चन कैंसिल होने के बाद वहाँ एक चांस बन जाता है अपने चहेतों को वो जगह देने के लिए। कुछ जो घोटालेबाजी होती है जो 15 लाख 20 लाख में, ये कैंसल क्वेश्चन के तहत ही चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ नॉर्मलाइजेशन कुछ क्वेश्चन कैंसिल हुए और उसके बाद कुछ नंबर आपके कम कर दिए गए। नॉर्मलाइजेशन में जो स्क्रीन मार्क्स था उससे भी कम कर दिया गया, और कहीं ना कहीं एक अच्छा टैलेंटेड आदमी को पीछे कर दिया जाता है, ठीक है, और किसी का भी नंबर उठा करके आगे कर दिया जाता है। तो ये कैंसिल होना, क्वेश्चन का कैंसिल होना, जिसको आप बोलते हो डिलीटेड क्वेश्चन, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है घोटालेबाजों के लिए। तो ये एक जो समस्या बन कर के आ रही है। इसके अलावा जैसे बहुत बड़ी समस्या इसमें जो दिया है आज खास तौर पर सभी विभाग में यदि कहा जाए, ठीक है, चाहे पटवारी का मुद्दा हो, चाहे आप मध्य प्रदेश में पटवारी की जो भी वैकेंसी निकलती है, तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन बंद होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही एक घोटालेबाजी का सबसे बड़ा जड़ है। उसमें पता नहीं कितना नंबर किसका चला जाएगा, किसका नंबर कितना घट जाएगा। क्योंकि यदि आप 80 नंबर भी लेकर के आ रहे हैं तो आपको ये कंफर्म नहीं है कि आपको 75 बचेगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से ESB करती है, तो आप जान ही गए होंगे। क्योंकि डिलीटेड क्वेश्चन में इस बार जितने भी MP टेट से बाहर हुए हैं तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ को जानते हैं, लेकिन बात यहाँ आकर के रुक जाती है कि ये दो धड़े में बढ़ गए हैं। जो पास हैं, जो किसी तरह से पास हो गए हैं, उनको ये लगता है कि सभी के साथ फेयर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोगों का नंबर बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है, इतना ज़्यादा कि जितना आदमी सोच नहीं सकता, इतने नंबर कम हुए। और इसका एक साक्षात प्रमाण है कि आप कुछ ही अभी पटवारी के जो वायरल रिजल्ट है उसमें देखे होंगे कि कितने ज़्यादा नंबर कम हुए हैं और कितना ज़्यादा नंबर किसी का अधिक कर दिया गया है। तो इसमें और देखिए होता क्या है, कुछ डाटा आ जाती है, लेकिन डाटा पब्लिकली करना थोड़ा मुश्किल की बात होती है, इसलिए हर डाटा को पब्लिक नहीं किया जाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जिसमें डिलीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हुए हैं। इसके वजह से वो लोग 40% और 50% के दायरे पे आ जाते हैं। तो 40% और 50% भी होना चाहिए। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने तो कोई स्टेप ली नहीं, ठीक है, उसके लिए आंदोलन भी किए गए, ठीक है, कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले हैं, उन्होंने समर्थन भी किया इसका। और इसमें ये भी है कि 8 अगस्त को फिर से एक आंदोलन है, उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना है। तो चाहे वो पटवारी घोटाला वाला हो, चाहे कि आप CBI जांच होना चाहिए, उसके लिए री एग्ज़ाम होना चाहिए, कि जो भी होना चाहिए, उसके लिए आपका जो 8 अगस्त का आंदोलन है, और उसमें साथ में ये भी सम्मिलित किया जाता है जो 40-50% वाला है। फिर वर्ग 3 में जो है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 51,000 पद वृद्धि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसके लिए भी सामूहिक आंदोलन होगा, ठीक है। और सभी भाग है युवाओं का, वो ये है कि सभी परीक्षा एक दिन हो,
एक कट ऑफ जारी हो, वो एक बहुत लीगल प्रक्रिया हो जाएगी और बहुत फेयर काम होगा उसमें। ठीक है, ठीक है। क्या मध्य प्रदेश की बची हुई वर्ष की नई भर्तियाँ कब निकाली जानी हैं, ये भी होना चाहिए भाई। ठीक है, और ख़ास तौर पर जो पिछड़ी जनजाति है, बैगा, भारिया और सहरिया, जो 100% अथवा इनकी जो अन्य दुर्लभ है, इनमें जो आरक्षण है उसके मैटर पे क्या है, इसको भी लेकर के बात होना। आपको कुछ तथ्य के साथ पेश करूंगा कि कितने परसेंट कितने नंबर काटे गए हैं। ठीक है, आप देखिएगा, मैं आपको तथ्य के साथ बता रहा हूँ किस सब्जेक्ट में कितने डिलेटेड क्वेश्चन हुए हैं। जैसे इकोनॉमिक्स की बात किया जाए, ठीक है, तो इसमें 23 क्वेश्चन जो है ऐसे हैं जो कैंसिल हुए हैं, और जिसमें चेंज हुए हैं टोटल 5। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चेंज हुए हैं, मतलब उसको वो ESB के द्वारा मतलब वो चेंज कर दिया गया है, और 23 क्वेश्चन जो है वो क्या हुए हैं, कैंसिल हो गए हैं। यानी इसमें कितने टोटल 28 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स की बात किया जाए। अब 28 क्वेश्चन का जो है तो आपको रिलैक्स नहीं मिल रहा है ESB के द्वारा, वो कैंसिल हुआ चाहे गलत हुआ उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। मैथ्स में 33 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 4 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, 37 क्वेश्चन। फिजिक्स की बात करें तो 12 क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो कैंसिल हुए हैं और 2 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, तो टोटल मिलाकर के 14 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के। उर्दू की बात करें तो 14 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, चेंज हुए हैं 3 क्वेश्चन, टोटल हो गए 17 क्वेश्चन। केमिस्ट्री की बात करें तो 10 क्वेश्चन इसमें कैंसिल हुए हैं, और हिस्ट्री की बात करें 10 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, चेंज हुए हैं 3 क्वेश्चन, तो टोटल 13 हो गए। पॉलिटिकल साइंस की 15 क्वेश्चन जो है तो कैंसिल हुए हैं और 3 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, तो टोटल हो गए 18। ज्योग्राफी की इसी तरह बात करें तो 7 कैंसिल और चेंज हुए हैं 6, तो जा करके 13 हो गए। कॉमर्स की बात करें 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, 5 क्वेश्चन क्या हो गए, चेंज हो गए, टोटल 11 क्वेश्चन हुए हैं। बायोलॉजी की इसी तरह से 8 टोटल मिला के 10 हो गए। इंग्लिश में 8 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, 3 क्वेश्चन चेंज हुए हैं, 11 क्वेश्चन। अब 11 क्वेश्चन हो गया, चाहे 18 क्वेश्चन हो गया, 28 क्वेश्चन हो गया, इतना मार्जिन करना, चूँकि स्टूडेंट पढ़ करके जा रहा है, कहीं से भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ सिलेबस एक अलग मैटर है। फिर इसके बाद इतने सारे नंबर में यदि क्वेश्चन कैंसिल होता है तो कायदे के साथ आपको इसका बोनस अंक देना चाहिए, उन्होंने इस चीज़ को दिया नहीं। ये ही एक सबसे बड़ी वजह है बन करके आ रही है, जो अब बच्चे इस चीज़ में मांग उठा रहे हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन यदि नॉर्मलाइजेशन के बाद कम किए गए, कैंसिल के बाद कम किए गए, तो कम से कम हमको 40% और 50% के दायरे पर रख करके भी परीक्षा यदि देने को मौका मिल जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। क्योंकि ऑलरेडी वो उससे कट ऑफ से आगे जा सकते थे, लेकिन उनके साथ एक ये साजिश हुआ जो घोटाले का एक सबसे बड़ा स्पष्ट संकेत है, जो पहले लगता नहीं लेकिन बाद में समझ में आ जाता कि ये घोटाला का सबसे बड़ा संकेत है और इसके जरिए घोटाला हुआ। इसमें आप जो 40% और 50% का मुद्दा है, इसमें आपने ये भी देखा कि कुछ ये आगे भी आया। इसमें जैसे डॉक्टर हीरालाल अलावा के द्वारा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है अपने माननीय मुख्यमंत्री, उनको जो लेटर जारी किया गया, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष निकल नहीं पाया। इसके अलावा कहा जाए तो OBC महासभा ने भी इस पर ज्ञापन दे करके इस मुद्दे को उठाया। फिलहाल इस पर कोई बात बनी नहीं, लेकिन अब संयुक्त रूप से जितने लोगों को मैं बताया, चाहे वो 40-50% वाला मुद्दा हो, चाहे एक कट ऑफ एक दिन की भर्ती हो, इसके अलावा चाहे वो 51,000 पद वृद्धि हो, चाहे पटवारी फर्जीवाड़ा हो, ये सब का जो इकट्ठा एक आंदोलन होने वाला है वो है 9 तारीख को, ठीक है, 9 अगस्त को। तो आप उसमें भोपाल पहुंच सकते हैं, ठीक है, और उसमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। यहाँ तक कि इसमें जितना ज़्यादा आप नंबर पर आप जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका मतलब आपके फेवर में ये रहेगा। फिर कुछ बात करते हैं कि सर जिनका कुछ मिनिमम नंबर से ही रह गया है, तो एक पढ़ने की सही स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए। क्योंकि ख़ास तौर पर आप कोई भी एग्ज़ाम को तैयारी करने के पहले उसका क्या देखते हैं, सिलेबस देखते हैं। सिलेबस के बाद आप ये देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके अनुसार आपको कैसे तैयारी करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो फैक्ट बेस होते हैं, और आप देखे भी होंगे कि अभी जो लगातार एग्जाम हो रही है उसमें फैक्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप यदि बुक उठाएंगे तो आप बुक हो या कोई भी बुक हो, ठीक है, उसमें डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। अब इसमें यह होती है कि आप किसी क्वेश्चन को, किसी भी बुक को चाहे बार बार पढ़ें,
और यह कि बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ लें। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कम से कम 10 से 12 वीडियो आप यदि देखेंगे किसी भी चैनल में, तो यदि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 20 से 25 वीडियो वॉच कर रहे हैं, आप 10-12 वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो क्या उतना कंटेंट आपके माइंड में स्टोर हो सकता है? ठीक है, आपको कितना कंटेंट पढ़ना चाहिए, मिनिमम पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम उसका आउटपुट लेना चाहिए। ठीक है, क्या होता है स्ट्रेटजी, कैसे एग्जाम क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, क्या उनकी मानसिकता होती है क्वेश्चन सेट करने वालों की, इस सब विषय में नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को वेट करिए। और इसके अलावा आपको ये भी बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पदोन्नति हो रहा है, इसका वर्ग 3 का वर्ग 2 में जाएंगे, वर्ग 2 वाले वर्ग 1 में जाएंगे। ठीक है, प्रमोशन जिसे कहते हैं। इसके बाद फिर से भी वर्ग 3 की बहुत सारी पोस्ट खाली रहेंगी। तो जो लोग आप अभी वर्ग 1 और 2 से वंचित हो गए हैं, तो यदि आपको मेरे साथ मिल करके वर्ग 3 की फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे तैयारी करनी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी करके वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो फिलहाल कैसा लगे आपको जानकारी, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। विश यू बेस्ट ऑफ लक।